Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11 accountancy. We are on the topic of financial statement. Just you have sent me the problem of question number 5, preparing the income statement, how to prepare the profit and loss account, trading account. Practical question given in your book. Question number 5, you can see from the following trial balance extracted from the books of A. Prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance it as at that date. Furniture 640, loose tools 6,250, buildings 7,500. Trial balance given, that is the credit and debit column in trial balance. So expenses in the debit column and incomes in the credit column, and liabilities also in credit column you can find, and then after the in debit column expenses and the assets. So we have to prepare the trading account. Now you can see how the trading account will be prepared. Just draw the line of trading account. Trading account for the year ending. Just denote, this one is the amount column. Trading account for the year ending. आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बन रहा है. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount. ऊपर आप हेड पर लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ यू कैन सी जस्ट we have to find out first the stock. Opening stock on 1st April 2018. So to opening stock, जो माल बेचने से रह गया पिछले साल का, वो इस साल ओपनिंग स्टॉक हो जाता है. तो ये दिया है 3,640 रुपये, 3,460 रुपये, 3,460 रुपये ओपनिंग स्टॉक हो गया. उसके बाद परचेज एंड सेल्स. परचेज हमेशा डेबिट में रहता है और सेल हमेशा क्रेडिट में. तो यहाँ पर लिख दिया टू परचेज. अगर रिटर्न भी है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे. परचेज एंड सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में. तो 125 रुपए परचेज दिया गया है आपका. परचेज एंड 5,475. तो यहाँ पर अंदर लिखेंगे परचेज 5,475 रुपए. उसके बाद लेस रिटर्न जो है परचेज रिटर्न 125 रुपए माइनस कर देंगे. 125 रुपए आपका परचेज रिटर्न है. 0, 5, 3 एंड 5, 5,350 रुपए का एक्चुअल परचेज होगा आपका. उसके बाद स्टेशनरी, इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन, कैश इन हैंड, टैक्स एंड इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज. कुछ नहीं है. डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ भी नहीं दिया गया है आपका. माल बनाने का या मंगाने का खर्च कुछ नहीं है. उसके बाद
आप जरा सा ये करेंगे कि स्टॉक इन हैंड एडिशनल इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट दिया गया है उसे एक बार पढ़ लें। डेप्रिसिएशन है, सैलरी और टैक्स जो है आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स है 100 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में इक्वल टू 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। हाफ ऑफ द स्टेशनरी वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पज। तो ये ड्राइंग हो गया आधा स्टेशनरी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। अब इधर क्या करेंगे, बाई सेल्स। क्रेडिट में देखें बाई सेल्स आपका हो गया 15,450 15,450 और इसमें से लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपका दिया गया है 200 रुपए शायद, यस 200 रुपए माइनस 200। अब 15,250 रुपए। उसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है आपका दिया गया है 3,250, 3,250। अब आप टोटल कर लेंगे, आप टोटल करेंगे तो देखेंगे 0,0,5 18,500, 18,500 में से ईच का टोटल माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे 18,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका टोटल करके माइनस करेंगे तो आपका जीपी आ जाएगा 9,690 रुपया, 9 5 14 24, 9,690 रुपया, 9,690 रुपये। इस तरह से आप बनाएंगे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बन के आपका तैयार हो गया। अब आइए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर ऐसे लाइन खींचते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिडिल में खींचते हैं एक, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, इधर भी ये अमाउंट का कॉलम हो गया। अब लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। पीएल अकाउंट लिख दिया हमने, यहां पर लिखा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया बेटा डेबिट आपका। अब जो भी खर्चे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है यहां पर लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। जो जीपी हमारा आया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 9,690 रुपए, 9,690 रुपए ये जीपी है हमारा। अब उसके बाद हम फिर इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, लूज टूल्स, बिल्डिंग, बैड डेब्ट्स यहां पर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स, जो पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आप इन कॉलम में लिखेंगे 125 रुपए, 125 रुपए। अब इंफॉर्मेशन में आपको दिया जा रहा है कि राइट ऑफ ए फर्दर ₹100 एज बैड डेब्ट्स, मतलब 100 रुपए और डूब गया तो कुल डुबंतु कितना हो गया आप देखेंगे एट फर्दर बैड डेब्ट्स और 100 रुपए डूब गए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में है फर्दर बैड डेब्ट्स 100 रुपीज। अब हो गया आपका 225 रुपए
और उसके बाद ये कहा जा रहा है, अब एक चीज और देखना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 200 दिया है, और नए में ये कहा जा रहा है कि 5% का सन्ड्री डेटर्स पर और हमें डूबने का चांस है, तो 5% हम निकालेंगे बेटा यहां पर सन्ड्री डेटर्स के लिए। अब देखेंगे आप, डेटर्स आपके दिए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन है ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आपका है लूज बिल्डिंग बैड डेट्स, सन्ड्री डेटर्स डेबिट कॉलम में होता है 3,800 रुपए, 3,800 रुपए डेटर है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये कहा जा रहा है 100 रुपए इसमें से डूब गया, तो -100। अब आ गए 3,700 हमारे डेटर्स हुए, जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है, जिनसे भविष्य में हमें पैसा लेना है। अब इस पर भी कहा जा रहा है 5% जो है डूब सकता है, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए हमको प्रोविजन बनाना है, तो इसका 5% निकालेंगे हम। 5/100 0 5 5 7 35 को 5 5 3 15 3 18 185 रुपए, तो ये भी हमारा डूबने के चांसेस बनते हैं। एड न्यू रिजर्व, एड न्यू रिजर्व आपका 185 रुपए, 185। अब 0 10 8 2 10 को 0, 8 2 10 1 11 और 2 1 3 1 4, 410 रुपए। और पुराना हमारे पास क्रेडिट कॉलम में दिखा रहा है 200 रुपए का प्रोविजन हमारा पुराना है, तो उसे ओल्ड रिजर्व करते हैं, पिछले साल का हमने जो बचाया हुआ पैसा लेस ओल्ड रिजर्व, ओल्ड रिजर्व -200। अब हमारा जो पैसा प्रॉफिट से कम होगा और 210 का होगा। इस तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद बैड डेब्ट्स के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया, स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, सेल्स रिटर्न, स्टेशनरी। उसके बाद हमारा स्टेशनरी एक खर्च है, एक्सपेंसेस है। 2 स्टेशनरी, स्टेशनरी पर भी एडजस्टमेंट दिया गया है। स्टेशनरी हमारा है जो दिखाया जा रहा है 450 रुपया, 450, तो 450। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हाफ ऑफ द स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो इसमें से लेस कर देंगे, लेस हाफ ऑफ द स्टेशनरी, हाफ ऑफ स्टेशनरी, तो 450 का 225 माइनस कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 225। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट है आपका, लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर हर हेड पर देखते जाइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ है तो नहीं है, इंटरेस्ट पर कुछ नहीं है, तो इंटरेस्ट हो गया आपका 118 रुपए, 118। उसके बाद 2, उसके बाद कमीशन है, वो क्रेडिट में दिया गया है, तो यहां पर क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन। जो हमारा इनकम है ये क्रेडिट में दिया गया है 375 रुपए हमने कमीशन प्राप्त किया है, इसका मतलब ये हुआ। यदि क्रेडिट में रहेगा तो प्राप्त किया है। कमीशन कैश इन हैंड एसेट्स है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, टू टैक्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दोनों में है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, 1250 रुपए,
1250 यहां पर लिख दिया आपने। अब इस पर एडजस्टमेंट में देखिए कहा जा रहा है टैक्सेज आउटस्टैंडिंग है 120 रुपए, तो एड आउटस्टैंडिंग जो अभी देना बाकी है, एड आउटस्टैंडिंग टैक्स, एड आउटस्टैंडिंग टैक्स अभी आपका देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग टैक्स हो गया आपका कितना है 120 प्लस 120 0 7 3 1370 रुपए। इसमें कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू 100 इज प्रीपेड, 100 रुपए इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो लेस, चूंकि टैक्स इंश्योरेंस एक ही में दिया हुआ है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस 100 इक्वल टू 1270 रुपए। उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है खर्चा 782 रुपए का, 782। उसके बाद सैलरी, टू सैलरी, सैलरीज, टू सैलरीज हो गया आपका 3300। इस पर आउटस्टैंडिंग भी है, बकाया है, तो एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग आप जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग अभी देना बाकी है। सैलरी कितना है आउटस्टैंडिंग आपका 300 रुपए प्लस 300 3600 रुपए हो गए आपके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच रहा है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर 5%, तो यहां पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर है। उसके बाद फर्नीचर, 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 उसके बाद लूज टूल्स, लूज टूल्स। अब बिल्डिंग पर 5% निकालें, बिल्डिंग का अमाउंट देखेंगे आप इसमें, उसका 5% 7500 का 5% निकाल लीजिए, 7500 गुणे 5/100 ऐसे कर देंगे। आप हमेशा वर्किंग नोट किया करें, 5 × 5 = 25, 5 × 35 = 37, 375 रुपए हो गए, 375 रुपए। फर्नीचर पर 10% फर्नीचर दिया है आपका 640 रुपए का, 10% निकालेंगे तो 64 रुपीज होगा। फर्नीचर पर 64 रुपए। उसके बाद लूज टूल्स को कह रहा है इसका वैल्यू 5000 हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसका वैल्यू कितना था 6250, और अब वैल्यू हो गया है 5000, तो 5000 माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू घट गया 1250, तो यहां पर लिखेंगे 1250। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9, 7 × 5 = 12, 6 × 18 = 8, और 3 × 2 = 5, 6 1689 रुपए। अब कुछ नहीं रह गया है, अब जोड़ करके आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे। इधर का टोटल कर लीजिए और यहां का टोटल कर लीजिए। इधर का टोटल करें, कितना हो गया 5 5 9 7 16 और 6 3 9 1 10 0 10,065 रुपए। 10,065 में से इसका टोटल माइनस करेंगे तो टू नेट प्रॉफिट आपका आएगा बेटा। नेट प्रॉफिट जो होगा वो आ जाएगा 2171 रुपए।
2171 रुपए। नेट प्रॉफिट ये प्राप्त होगा आपको 2171 रुपए। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो चीज भी है एकदम शुद्ध हिंदी में हमने आपको बता दिया, और आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को देखें और इसे करें। थैंक यू वेरी मच।